हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, ये अपने हल्के में गंगा सिंह नाम का कोई आदमी है क्या? है जी साहब। ये बात ये बताओ, गंगा सिंह कैसा आदमी है? बहुत ही किसान है सर। उसका आचरण कैसे है? बहुत ही अच्छा है। जी साहब, देखो जेलर की नौकरी की जो वांछित निकली हुई थी, गंगा सिंह ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा था। यस सर। उसका सिलेक्शन हो चुका है। थाने से उसका रिकॉर्ड मांगा गया है कि वो कैसा आदमी, उसका चरित्र कैसे है। ये तो बड़ी इस तरह का गलत आदमी तो नहीं है, चोर डाकू नंगा लफंगा तो नहीं है साहब। ऐसी उसका परिवार बड़ा सब है साहब। आप लोग उसे अच्छी तरह जानता हूँ साहब। वर्मा जी, यस सर। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। जी साहब। तो ठीक है, यदि मैं ये लिख कर दे देता हूँ कि गंगा सिंह का आचरण ठीक नहीं है तो उसे जेलर की नौकरी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी साहब? और मैं ये लिख कर दे दूंगा कि उसका आचरण ठीक है, चरित्र अच्छा है, अच्छे खानदान का लड़का है, तो उसे जेलर की नौकरी मिल जाएगी और वो वाराणसी जेल का जेलर हो जी जाएगा। साहब। ऐसा ही कीजिए साहब। देखो उसके माँ बाप ने कितने परिश्रम से पढ़ाया लिखाया होगा जी साहब। और उनके दिल में ये अरमान रहे होंगे कि मेरा बेटा किसी दिन एक अधिकारी बनेगा। हर माँ बाप के दिल में यही अरमान होता है। आज उनके वो खुशी के दिन आ गए हैं, आ गए, तो मैं अपनी कलम से क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करूं? मैं लिख कर दे देता हूं कि गंगा सिंह का आचरण बहुत अच्छा है। वेरी गुड सर। चौकीदार, जमींदार से थाने की मुहर लगाकर इसे वाराणसी वापस कर दो। यस सर। गंगा साहब जेल की नौकरी पर है, बड़ी खुली बात साहब। हम जो रिकॉर्ड मांगा गया है साहब, बड़ी खुली बात है साहब। कहिए चौकीदार। बड़े साहब का आदेश है, गंगा जी जेल की नौकरी पा गए साहब, इसमें आप मुहर मारिए। मुहर लगा दो। हाँ मुहर मार दो। साहब इसमें फर्नीचर आप कीजिए। सिग्नेचर बोला जाता है। सिग्नेचर या शर्ट काले कराए फर्स्ट क्लास का चेक फ्री है और दे पोक नहीं था। चुप है जहाँ पोक में दे दे कर बकम दे। अभी तुम्हारी क्या है? अबे बुढ़ा वाला पीछे खड़ा मारूंगा। ये भाई चौकीदार तुम्हारी बुढ़ा है क्या है? ये तुम्हें तो बड़ा इज्जत। अरे यार भाई साहब, हाँ ये तुमको अगर गारंटी हो अगर तुम्हें को होगा बे पकड़ो। पोस्टमैन को क्यों इतना हल्का रहा? नहीं साहब पकड़िए में गेट के मारिए इतना तकलीफ है। आई एम सॉरी साहब, आपको ले जा कर रहा हूँ। चलिए चलिए चला पकड़ रहा हूँ। चलिए यस सर। बड़ी खुशी की बात है जो बेचारे गंगा सिंह को जेलर की नौकरी मिली। जी साहब। चाहिए था कितने परिश्रम से उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया लिखाया होगा। यस सर। देखो विद्या में इतनी बड़ी ताकत होती है कि इंसान को क्या से क्या बना देता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या धन सबसे बड़ा धन होता है। यस सर। और खुशी की ये बात है कि अपने हल्के में एक नया अधिकारी हो गया था। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए जमींदार साहब, कैसे आना होगा? साहब क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर बगेश है। कहाँ के रहने वाले हो? जिला जोधपुर है, मौजा छगईपुर है। ओह, यदि आप इलाके के जमींदार साहब? हाँ साहब। गुड नाइट साहब। गुड नाइट गुड नाइट। हु आर यू मिस्टर? बाबू साहब का बॉडीगार्ड हूँ सर। व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज ददुआ। ददुआ। ददुआ साहब
एक बात ये बताओ, इस समय कहाँ पर हो तुम? साहब थाने में खड़ा हूँ। किससे बात कर रहे हो? आपसे बात कर रहा हूँ सर। और हम क्या देर नाराज करेंगे? इसके पहले और कभी थाने गए थे? साहब जिंदगी में कभी मैं थाने नहीं गया हूँ। ये क्या है? ये सब स्टाइल है साहब। देखिए साहब थाने के अंदर थाने के अंदर स्टाइल लेकर आए हो? थाने की स्टाइल तुम्हें मालूम है? नो सर। समझ गया ना थाने की स्टाइल। थाने के अंदर तक बोलता मैं क्या बोलता बाबा जी ये बंदूक ले लो। चलो इधर। दरवा वहीं पर खड़े रहो। ये थाना है। दरोगा जी जमींदार साहब हाँ सर, कैसे आदमी रखते हो? साहब ठीक आदमी है। ये आदमी मुझे बहुत गलत मालूम पड़ रहा है। साहब गलत आदमी नहीं है, उसको समझा देगा। हाँ तो कहिए कैसे आना हुआ? वो मेरा सलाहकार है साहब, कंपनी लिखाना है। क्या सेवा करूँ आपकी? साहब आपसे फरियाद क्या फरियाद है? रुक्मिणी का बेटा गंगा सिंह, बीड़ी का बेटा गंगा सिंह। रुक्मिणी का बेटा गंगा सिंह का रास्ते मेरी बेइज्जत की। गंगा सिंह को और गंगा सिंह के बाप तेरा सिंह किसी केस में डालकर उनको जेल दे दिया जाए। आपसे ही रिपोर्ट है। जमींदार साहब ये आप क्या कर रहे हैं? सर मैं सच कह रहा हूँ, शराब के नशे में गंगा सिंह मेरी बेइज्जत किया है। जिस गंगा सिंह और तिलक सिंह की आप शिकायत लेकर आए हुए हैं, मैं ये सुना हूँ कीड़ा के रूल से अच्छा आदमी और कोई नहीं है। कोई नहीं साहब। लोगों में उनकी चर्चा है कैसे में किसान इस क्षेत्र में कोई नहीं है और उन्हीं की आप शिकायत लेकर आए हुए हैं। साहब एक अच्छे आदमी को बुरा साबित करने आए। जिसे आप अच्छा समझते हैं। शराबी अयास का नहीं खूनी बदमाश क्या बकते हो, उससे बढ़कर उसका बाप तेरा सिंह है। साहब सच कह रहा हूँ सर। हम लोग जाते हैं उसके पूरे परिवार जानता हूँ किस तरह के आदमी है। हमारे सब परिवार है साहब। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ और ये वर्दी मुझे फर्ज निभाने के लिए मिली है, ना कि किसी को नाजायज फंसाने के लिए। मैं कानून का पुजारी हूँ, इसलिए छोटी शिकायत पर मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। जी साहब। साहब मैं कसम खा के कह रहा हूँ, गंगा सिंह मेरी बेइज्जत किया है और आप उसे गुंडे समझते हैं। जमींदार साहब कसम खाने वाले तो झूठे होते हैं। मैं कतई रिपोर्ट नहीं लिख पाऊंगा। समझे? एक बात और बता दे रहा हूँ, तो कौन सी बात? जो आपको नहीं मालूम है उसे कान खोल कर सुनो। और अब उसे जेलर की नौकरी मिल गई है। अब उसे जेलर की नौकरी मिल गई है और कैसे लपट लिखूं से वर्दी मिल गई है। जमींदार साहब गंगा सिंह वाराणसी जेल का जेलर हो गया तो भला बताओ एक अधिकारी के खिलाफ छोटी रिपोर्ट मैं कैसे दर्ज कर सकता हूँ? साहब ऐसा कतई नहीं होगा। गंगा सिंह का रास्ते मेरी बेइज्जत किया, आज उसे वर्दी मिल गई। हाँ उससे वर्दी गंगा सिंह जेल का जेलर बन गया। जी हाँ। इसे ठाकुर बलबीर सिंह मानने के लिए नहीं किया। मानिए या न मानिए जो हकीकत है वो मैं बता दूँ। 1 मिनट साहब, क्या बात है कदवा? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो क्या बात करना चाहते? साहब बोलो। दरोगा साहब, क्या वो किसी का खून करे जिसे वर्दी मिल गई है? क्या वो किसी का खून करे जिसे वर्दी मिल गई है? और बोलो ऐसा बोलो क्यों जुबान रुक गई है? साहब ये कागज पूरी से वर्दी मिल जाती है, खून कर दे। ये कोई मुसाफिर खाना और मार्केट नहीं है साहब जो तुम इतनी तेजी में बात कर रहे हो। शाम चोर जिससे लगती है दल उसी को दल सर। आहिस्ता बात करो नहीं उल्टे करवा दूंगा और मारते मारते हाथ पैर तोड़ डालूंगा। ठीक है साहब, आप एक कस्टडी में कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक किसी का उसने ना खून किया, अब तक किसी का उसने ना खून किया है और झूठी शिकायत कर रहे कि जुर्म किया है। एक इंसान को झूठे फंसाकर उनके मान सम्मान में दाग लगाना चाहिए। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हो। मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ साहब। कतई तुम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। निकल जाओ सारे। बोलूंगा बाबू साहब, तुमने बना बना खेल से मिट्टी मिला दिया। बाबू साहब, आप तो कहते थे कि साहब से मेरी पट्टी है। तुम नहीं जानते हो, जिन साहब से पट्टी तो छुट्टी कर गए हैं, इनसे कोई संपर्क नहीं है। कोई आइडिया निकालो जिससे काम हो जाए। काम होने के बाद हम सोचूंगा इनके साथ क्या शुरू करना है। बाबू साहब, मैं केवल आपसे मजबूर हूँ। क्यों? नहीं तो मैं सबक से दिखा देगा। कोई रास्ता निकालो। आइडिया है? कौन सी रास्ता? जब मैं हवेली से चला तो मैं कुछ रुपए लेके चला। क्या होगी? ये 60,000 रुपए, जिससे दुनिया की जुबान बंद हो जाती है। मार दो नोट का थप्पड़ मुंह पर। गुड आइडिया साहब। क्या है? आज से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या अभी और कुछ बाकी रह गया है? साहब, अभी तो पहले शादी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कह लीजिए और जो बाकी हो फिर कह लीजिए। तो जी साहब, अभी बहुत कुछ बाकी है। माफ करिए साहब, माफ करिए साहब। ये नोट सामिए और गंगा सिंह के बाप से मेरा पता चुकाइए। नोट? हाँ सर, आई हुई माया को घर से भगाना नहीं चाहिए। रिश्वत लेना मेरे वसूल के खिलाफ है। साहब, ये वर्दी मिली है, ये वर्दी मिली है पैसे कमाने के लिए। अगर आप वादा कर देंगे ठाकुर वकील सिंह, तुम्हारा काम ओके होगा, तो मैं वादा करता हूँ साहब, आपको एक दिन लखपति बना दूंगा। जमींदार साहब, मैं कानून का पुजारी हूँ। न्याय करने के लिए तैनात किया गया हूँ, ना कि अन्याय करने के लिए। रिश्वत लेना मेरे वसूल के खिलाफ है। गुस्ताखी माफ हो कतई रिश्वत पर हाथ नहीं लगाऊंगा। साहब। माँ बाप ने पढ़ाई किया, आप दरोगा बन गए, वर्दी पहन लिया, तो नोट कमाने के लिए साहब देखिए माया को। अरे लीजिए साहब, लीजिए। ये खून पसीने की कमाई है, कसम पैदा करने वाला। साहब सर, प्लीज। अरे पैसा गुरु और सब चीजें। तो जमींदार, तुमने कहो ये बात पसंद आई और गंगा के बाप को दूटा के बाप, गंगा के बाप, लेकिन तुम्हें अदालत से देना पड़े गवाही और गंगा का बाप चोरी करके पकड़ा गया है। जमींदार साहब, अब आप चिंता नहीं कीजिए। गंगा सिंह के बाप तिलक सिंह को डांके के इल्जाम में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अदालत पर तुम्हें यह कहना होगा कि गंगा सिंह का बाप तिलक सिंह चोरी करते हुए पकड़ा गया। सरकार, आप जो कहेंगे मैं वही कहूंगा। पहले मेरा FIR दर्ज करवाइए। दीवाजी साहब, जमींदार साहब की रिपोर्ट दर्ज करो। तो जमींदार साहब, हाँ जी, आप अपना पहले शुभ नाम बताएं। लिखिए ठाकुर वगेश। आपका शुभ नाम ठाकुर बलबीर सिंह जी। आपके पिताजी नाम? लिखिए ठाकुर विजय सिंह।
आपके पिताजी नाम ठाकुर विजय सिंह। मौजा मौजा झंगईपुर है, जिला जोधपुर। मौजा झंगईपुर, जिला जोधपुर। क्या आप तीरथ सिंह के बाप का नाम बता सकते हो? लिखिए शिव बहादुर सिंह। शिव बहादुर सिंह। आप तरफ से कोई गवाह, कोई साबुत? एक मेरा सलाहकार है जिसका नाम ददुआ है। ठीक है, ये लोग दस्तखत कर दीजिए और उसको इसी में बुलाइए। कहीं बुलाने जाना नहीं, मेरे साथ मौजूद है। ठीक है ददुआ, आओ साहब। आओ गवाही में नाम ला दो। हाँ तो श्रीमान जी, आपका परिचय? मुझे लोग ददुआ कहते हैं। तुम्हें लोग ददुआ कहते हैं। आपके पिताजी नाम? बाबू शमशेर सिंह। आपके पिताजी नाम बाबू शमशेर सिंह। जी हाँ। क्या आप तीरथ सिंह को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं? जी हाँ। मैं जितना पूछूं उतना बोलिए, जवाब दो। पहचानते हैं? पहचानता हूँ, जानता हूँ। तो आप ये बताएं कि जमींदार तरफ से तुम अदालत में गवाही दे सकते हो? कोई शक? मैं जितना पूछूं उतना बोलिए। अगर दे सकते हो ठीक है, नहीं जमींदार साहब लोग दूसरा गवाह ढूंढेंगे। मेरे मर जाने के बाद ये लोग दस्तखत कर दीजिए। जमींदार साहब, आप चलकर हवेली के चैन की बंसी बजाएंगे। आप तीरथ सिंह की जिंदगी बर्बाद कर देना, ये दरोगा माधव सिंह का काम। साहब, आपसे मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या? तीरथ सिंह का काउंटर होना बहुत जरूरी है। आप निश्चित रहिए। अब तो मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, आप जो कहेंगे वही होगा। यही नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मैं इस थाने में तैनात रहूंगा, आपका कोई भी काम मेरे पर रुक नहीं रहा। साहब, बंदूक मिल जाए चलो साहब। एक बात ये बताओ, बंदूक का लाइसेंस ये किसके नाम है? मेरा मुझे लाइसेंस का। लाइसेंस और क्या? चिलाई में सब दे रहा हूँ। तू कौन है साहब? यस, बंदूक दे दो। आप और दूसरे और समझा दो। नहीं जाने दो, कुछ सही करने की जरूरत नहीं। गुड बाय। जनता हरामजादा मुझे बहुत रंगबाज मालूम पड़ो है। जी साहब, एक काम करना। जी साहब, ददुआ के ऊपर कड़ी निगाह रखना। साहब कड़ी निगाह रखूंगा, और किसी दिन मैं इसको अगर किसी के साथ पा गया, मैं इसके सारे की हाथ में तोड़कर एक कर दूंगा। जी साहब। ऐसा करना, इसकी प्रतिदिन इंक्वायरी करते रहना। ठीक है साहब। और ये देखना जी साहब। कि ये सुबह से शाम तक कहाँ रहता है, जी। किसके साथ उठता बैठता है, इसके साथ ही लोग कौन है। जी साहब। जरा से भी इसकी कोई शिकायत मिल जाए जी साहब। तो पहले इस कमीने का हाथ पैर तोड़ डालना, यानी इसकी जिंदगी बर्बाद कर देने के बाद मेरे पास आना। ठीक है साहब। दूसरी बात ये कि इसकी खबर अपने स्टाफ के सिवा और किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचे साहब, नहीं पहुंचे। स्टाफ में जितने लोग हो, सब का बराबर हिस्सा होगा। ठीक है साहब। तीसरी बात ये जी साहब। कल हम पूरी पुलिस फोर्स के साथ तीरथ सिंह के घर पर चलेंगे। कौन सा साहब? जहां भी जिस हालात से तीरथ सिंह मिल जाए, उसे हम अरेस्ट करके थाने लाएंगे। फिर हम उसके साथ कौन सा व्यवहार करेंगे, कौन सी चाल चलेंगे, वो बाद में सोचेंगे। जी साहब। इस वक्त तुम लोग मेरे साथ चलो। चलिए साहब। आओ मेरे साथ। देखिए, माली दाता का दान संस्कार हो गया है। मैं अपने घर चलूं क्योंकि माता पिता मेरी राहों का इंतजार करते होंगे। मोती में अपने घर जा रहा हूँ। जहाँ तक जो हो सका तुम्हारे पिता के साथ हम लोग किए। भैया आप अपने घर जा
चाहती हो बोलो। मोती मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि आज तुम्हारी दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। आज तुम्हारी माँ होती, पिताजी होते या भाई होते या परिवार में कोई सहारा देने वाला होता तो अपने जीवन के लिए न सोचती न इस तरीके से सोचती। बात सत्य है कि अगर अकेले तुम झोपड़ी में रहोगी तो कहीं कोई कुछ कह देगा तो गई हुई इज्जत वापस तुम्हारी नहीं आएगी। सब कुछ समझ रहा हूँ कि अपने जीवन से रो रही हो, लेकिन अगर ये बात है आप देख रहे हो कि आप तुम्हारी समय बनी होती तो नाक बांध रिश्तेदार गांव समाज सभी मदद करते और तुम्हारी आज समय बिगड़ गई है तो कोई नहीं सहारा देने वाला है। अगर ये बात है तो मोती तुम्हारे अगर सहारा देने वाला दुनिया में कोई नहीं है तो तुम्हारे जीवन के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक माली की लड़की हो और मैं एक ठाकुर का लड़का हूँ। अगर तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे जीवन के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? बहन मेरी तकदीर जगी ठीक है भैया, लेकिन चलने से पहले मैं आपके हाथों में राखी बांधूंगी, उसके बाद फिर आपके साथ तुम्हारे घर चलूंगी भैया। ये बात है,
यदि राखी बांधोगी तो अपना भाई मानोगी। हाँ भैया। तो ठीक है बहन, मैं राखी बढ़ाऊंगा और भाई का फर्ज मैं अपनी बहन के साथ निभाऊंगा। भैया, दुख मुझे इस बात की है, किस बात की न बहन? तो आपके हाथों में बांधने के लिए बाजार की चमक तो नहीं रखी है, न तो मेरे पास आपका मुंह मीठा करने के लिए कोई प्रसाद है भैया। इसके लिए तुम मत सोचो बहन। अगर बाजार की बिकाऊ राखी के लिए सोच रही कि आज बाजार की बिकाऊ राखी होती तो मैं राखी बांधती और मुंह मीठा करने के लिए कोई प्रसाद होता तो मेरे भाई का मुंह मीठा करती। तो सुनो, अरे पागल हो गई, रोज बाजार बिकाऊ राखी से कीमत तो तुम्हारी ओढ़नी का जो सूत धागा है बहन, तुम इसे बांध सकती हो। ठीक है भैया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना। देखिए, तुमने राखी बांधी और मैं राखी बनाया। बहन, लेकिन एक बात ध्यान देना, जिस लाज और इज्जत के लिए तुम रो रही हो कि अगर मैं झोपड़ी में रहूंगी तो अकेली रहूंगी तो कोई कुछ कह देगा तो मेरी गई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। अगर ये बात है बहन, तो ठीक है। आज तुम एक ठाकुर खानदान में चल रही हो बहन, इतना ध्यान देना कि भाई बाप की लाज और समाज की इज्जत बहन बेटी होती है। मोती इतना ख्याल रखना बहन कि भाई का सर कभी समाज में नीचा नहीं करवाना बहन। भैया मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस दुनिया समाज में अपने जीते जी आपको सर नीचा नहीं होने दूंगी भैया। तुम मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया चलो बहन, ये झोपड़ी छोड़ दो, इज्जत से बढ़ के पूछ रही है। चलो हमारे साथ, जो तुम्हारा आवश्यक सामान है ले लो और आज से मेरे घर मेरी बहन बनकर रहोगी। तुम्हें माँ बाप का प्यार मिलेगा। आइए हमारे साथ। ठीक है भैया। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।